हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और आज हम बात करेंगे अपने आसपास में रहने वाले नेगेटिव लोगों के बारे में और उनकी सोच और थिंकिंग के बारे में। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता है वो मैनिफेस्ट कर रहा होता है या अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, बड़ा सोच रहा है वो। लेकिन उसके आसपास के लोग क्या होते हैं कि बहुत ही नेगेटिव होते हैं। बहुत ऐसी कंडीशन में पड़ जाते हैं लोग कि जब हम ऐसी कंडीशन में पड़ जाएं या ऐसी सिचुएशन हमारे साथ हो तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में कि हम तो बड़ा सोच रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि यस मैं एक गवर्नमेंट जॉब कर सकता हूँ और उसके लिए ट्राई भी कर रहे हैं। लेकिन फिर कोई आता है और बोलता है यार ये थोड़ी हो सकता है, मतलब ये तो बहुत कम लोगों के साथ में होता है। मान लो 100 लोग हैं तो 20 लोगों के साथ ही ऐसा होता है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि तुम इसको कर ही लोगे या कर ही लोगी, ये तो भाग्य की बात है, नसीब की बात है। ऐसी बातें बोलकर आपको नेगेटिव करते हैं या आपका मोटिवेशन जो है वो डीमोटिवेट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या करें हम? देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं तो पॉजिटिव हूँ लेकिन मेरे आसपास ऐसे लोग क्यों हैं, तो आप अपने आप को अच्छे से चेक करिए कि आप की थिंकिंग एक्चुअल में क्या है। आप ऊपरी ऊपरी तो बोल रहे हैं आई एम पॉजिटिव, आई एम ग्रेट, आई एम ये मतलब, लेकिन खुद अंदर क्या सोच रहे हैं आप? आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट करता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं? अगर आपने बोला कि यस आई एम ब्यूटीफुल, क्या आप इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि आप ब्यूटीफुल हैं? लेकिन अगर आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि मैं ब्यूटीफुल हूँ और फिर आप ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, तो आपका माइंड बेवकूफ़ नहीं है, वो बता देता है कि नो। ठीक है, जैसे कि अब मान लो कोई भी इंसान बैठा है, वो ऐसे ही बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा, और वो बोल रहा है कि मैं ना बढ़िया से पकौड़े बना रहा हूँ। तो आप उसको देख के पकड़ लोगे ना, क्या है ये, आप तो कुछ भी नहीं कर रही हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, पकौड़े क्या पे बना रहे हो, है ना? इस तरीके के बोलते हैं। तो ये वही है, अगर आपको चाहिए कि आप ब्यूटीफुल हैं तो आपको अपने लिए अंदर फ़ील करना होगा, अपने आप को ऐसा रखना पड़ेगा, तब आप जाके ये फ़ील कर सकते हैं कि यस आई एम ब्यूटीफुल। लेकिन अगर आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, तो देखिए आप खुद को चेक करिए, क्योंकि जो हम होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। अब फिर यहाँ पे बोला जाएगा कि नहीं हम तो पॉजिटिव हैं लेकिन हमारे आसपास में लोग हैं ना वो नेगेटिव हैं, उनको क्या करें? उनको कहीं हम कह तो नहीं सकते ना कि आप नेगेटिव हो, दूर रहो मुझसे, बात मत करो, क्योंकि इससे तो और ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ेगी, है ना? वो तो बोलेंगे हमने तो वही बताया जो सच है, जो होता है एक्चुअल बात वही है, हम वही बता रहे हैं। आपको सुन के बुरा लग रहा है, सच तो बुरा ही लगता है। एक तो ये लाइन बहुत ज़्यादा लोगों की फेवरेट होती है, सच तो कड़वा है होता है, सच तो बुरा लगता है। ठीक है, तो ऐसे तो और भी नेगेटिविटी आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप अपने आप को चेक करिए। देखिए ये एक लड़की की स्टोरी सुनाती हूँ मैं। एक लड़का था, ठीक है, वो बहुत ही शर्मीला टाइप का था। ठीक है, वो बहुत सिंपल तरीके से रहता था, जो आज के तरीके में जो लड़के रहते हैं ना, अच्छे से वर्कआउट करते हैं या कुछ मतलब मॉडर्न टाइप का लड़के होते हैं ना, वो वैसा नहीं था, वो उन सब से अलग था। तो वो बहुत ही शर्मीला और बहुत ही वीक हेल्थ में था और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था। लेकिन उसको क्या करते थे लोग, उसको टॉर्चर करते थे, उसको कुछ भी बोलते थे, जिससे वो बहुत डीमोटिवेट हो जाता था। तो उसकी जो हॉबी, उसका जो नेचर था कि वो बहुत अच्छा पढ़ता था, उस पर उसका इफ़ेक्ट हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि उसने लोगों की बातों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने बोला कि तुम तो ऐसे लगते हो, ट्यूबलाइट हो, चश्मा होता था उसकी आंखों पर, तो उसको बहुत लोग मतलब इस तरीके की बोलते थे। वो वही चीज़ों को अट्रैक्ट करता था, वो फील करने लगा था कि वो ऐसा है, वो फील करने लगा था कि हाँ वो एक नमूने की तरह है। तो वो उसी चीज़ों को, उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करने लगा। लेकिन ऐसे करते करते बहुत टाइम हुआ और उसकी आगे की
जो क्लास थी वो उसमें फ़ेल हो जाता है, क्योंकि उसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं था। उसका ध्यान बस इसी बात पे रहा कि यस मैं ऐसा हूँ, लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं, मैं ऐसा हूँ, और वो और भी बदतर से बदतर हो गया। फिर जब उस पर ध्यान दिया गया, उसके पेरेंट्स ने उस पर ध्यान दिया, तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्या हो रहा है इसके साथ में। जो टीचर ने उनको बताया, उन्होंने स्कूल में आकर के उसको पूछा कि ऐसा क्या, मतलब पहले तो हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था और क्लास में टॉप करता था, लेकिन अब इसके साथ ऐसा क्या हो रहा है, या पढ़ाया नहीं जा रहा है, या इसको क्या। तो उन्होंने टीचर्स ने और बच्चों को बुलाया, स्टूडेंट्स को, उसके जो फ्रेंड्स थे उनको बुलाया, तो उनसे उनको पता चला कि इसको मतलब डेली इस तरीके की बातें इसके साथ की जाती हैं, और ये उसी चक्कर में और भी ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुका है। तो उसकी माँ ने उसको एक वो होते हैं ना स्पिरिचुअल साधु होते हैं, गुरुजी होते हैं, जो गुरुजी होते हैं आश्रम वगैरह में, तो उसको लड़के को वहाँ भेजा अपने गुरुजी के पास कि एक काम करो, ये साल तो तुम्हारा गया ही है, तुम गुरुजी के पास जाओ, उनके पास जाके रहो कुछ टाइम। तो वो गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने उसकी कंडीशन को देखा, उससे बात की, तो उन्हें समझ में आया कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने उसको आकर्षण का नियम समझाया, उसको बताया कि पहले भी तुम ऐसे ही थे और तुम अपनी पूरी कक्षा में जो है फर्स्ट यानी पहले नंबर पर आते थे, एक टॉप नंबर पर थे तुम। लेकिन जब से तुमने इन बातों पर ध्यान देना स्टार्ट किया, ये चीज़ बढ़ने लगी, और ज़्यादा लोग ऐसे मिलने लगे, और ज़्यादा ऐसी बातें होने लगी, जिसकी वजह से तुम डीमोटिवेट हो गए हो। उन्होंने उसको समझाया, उसको बताया, उसको सिखाया, उसको बोला कि अपने आप को बेहतर और बेहतर, हर दिन एक बेहतर इंसान बनाओ, अपने आप को और अच्छा। उसको समझाया, उसको सिखाया, उसको बताया। वो हर दिन वहाँ रहा और सीखता गया, हर दिन वो कुछ नया सीखता, हर दिन वो एक नया एक्सपीरियंस करता। तो जब वो 6 महीने के बाद में लौटा, तो वो एक अलग ही लड़का बन के लौटा। वो काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं था कि वो मॉडर्न हो गया था, वो मॉडर्न नहीं हुआ था, बल्कि स्पिरिचुअल हो गया था बहुत ज़्यादा। और उसका जो शरीर दुबला पतला सा था, वो भी काफ़ी हष्ट पुष्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ उसने योगा किया, अच्छा खाया पिया, फास्ट फूड की जगह ये सब यूज़ किया उसने, अच्छे फलों को खाया, भोजन अच्छा किया, अपने माइंड को, सबसे इम्पॉर्टेंट उसने अपने माइंड को चेंज किया। उनके गुरुजी ने उनको वो सिखाया कि तुम आकर्षण के नियम को सीखो। इस नियम को सीखने के बाद में तुम जो चाहे वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने इसको अच्छे से इस्तेमाल किया तो। जब उसने ऐसा सीखा, तो उसने अपनी लाइफ में बहुत ही सुंदर चेंज किया। उसने अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलना स्टार्ट की। उसने अपने आप को चेक किया कि उसके अंदर क्या नेगेटिव आता है। जो भी नेगेटिव आता है उसको हटाता है, वो उस पर ध्यान ही नहीं देता। आया और गया, वो सिर्फ अच्छे अच्छे थॉट्स को अपने लिए बनाता, अच्छी अच्छी लाइनें अपने लिए बोलता कि वो बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत खूबसूरत है। वो इंटेलिजेंट तो था ही, उसने साथ में ऐसी बातें भी अपने लिए बोलना स्टार्ट की और उसने फ़ील करना स्टार्ट किया। और 6 महीने तो बहुत हो गए थे, 6 महीने में वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। कुछ ही महीनों में, 1-2 महीने में ही उसके अंदर चेंज आना स्टार्ट हुआ। और जब उसके अंदर चेंज आना स्टार्ट हुआ तो वो बहुत चेंज हुआ। और 6 महीने के बाद जब वो घर पहुंचा, तो उसने, उसकी माँ उसको, उसके पेरेंट्स उसको देखकर चौंक गए थे कि ये मेरा ही बच्चा है। मतलब पहचान तो गई, एक माँ कभी अपने बच्चों को, ऐसा नहीं हो सकता कि पहचाने ना, पहचान तो गई, लेकिन इतनी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी वो, क्योंकि उन्होंने ऐसा इमेजिन ही नहीं किया था कि वो इस तरीके बच्चा इतना ट्रांसपेरेंट हो सकता है, मतलब इतना ट्रांसफ़र हो सकता है। वो उसके अंदर जो ट्रांसफ़र हुआ है ना, वो बहुत ही अमेजिंग था। उन्होंने देखा कि उनका बच्चा जो पहले दुबला दुबला सा था, शर्मीला टाइप का था, चुप चुप रहता था, किसी से बात नहीं करता था, अब वो इतना खुल के बात कर रहा है, इतना खुल के बोल रहा है, और वो हर एक काम बहुत अच्छे से कर रहा है, पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट है, उसका शरीर इतना हष्ट पुष्ट हो गया है, वो और भी ज़्यादा उसके अंदर नॉलेज आ गई है।
फिर जब वो दोबारा उसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, वो वहाँ जाता है, तो 1 सेकंड के लिए भी उसके माइंड में ये नहीं आता कि अब मुझे वो लोग दोबारा मिलेंगे और वो लोग मुझे दोबारा टॉर्चर करेंगे। उसने ये सब सोचना ही बंद कर दिया था। उसने खुद को ही बेस्ट किया, उसने खुद को ही ऐसा फ़ील किया। जब उसने खुद को चेंज किया और वो उस कॉलेज में गया, तो उसे वो लोग, वो बच्चे जो उसके क्लास में होते थे, उसको टॉर्चर करने वाले होते थे, वो वहाँ पे नहीं थे। जब वो गया तो कोई दूसरे कॉलेज वहाँ उनका मतलब वो बच्चे उस कॉलेज से हट चुके थे। क्योंकि क्या हुआ, उसने अपने आप को चेंज किया, अपनी थॉट्स को चेंज किया, अंदर से चेंज किया, ऊपर ऊपरी से नहीं, अंदर से उसने चेंज किया। जब वो वाइब्रेशन पूरी यूनिवर्स में फैली तो वो उसकी व्यवस्था बनाती गई और वो लोग वहाँ से चले गए। और अब वो उसको देख करके हर कोई बहुत खुश हो रहा कि वाह, क्या अच्छा इसके अंदर बदलाव आया है। तो ये है वो, आप अपने आप को चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं है आप ही खुद फील करते हो ऐसा। आपकी जो भी डिज़ायर है, आपका जो भी मैनिफेस्ट है, लोगों पर दोष देने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को दोष देने से कुछ नहीं होगा कि वो मेरे से आके ऐसी बात करते हैं, वो आके मेरे से ऐसी बात करते हैं। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है। पॉजिटिव वो है जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगे, हम चाहते हैं कि हम बहुत खूबसूरत हो, हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत मनी हो, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ एक लग्जरी लाइफ हो, ठीक है। और जो हम नहीं चाहते वो नेगेटिव है, ठीक है। हमने जैसे मान लो आपने सोचा कि आपकी जॉब लगे, लेकिन दूसरा आके ये बोलता है जॉब तो बहुत मुश्किल से लगती है, नसीब वालों की लगती है, भाग्यशाली होते हैं वो लोग, उनकी लगती है। तो वो बात जो हम नहीं चाहते वो नेगेटिव, जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, वो पॉजिटिव है हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बड़ा आदमी है, ठीक है, बहुत ही अमीर। उसने अपने बंगलों के चोर के डर से उसने वो तार लगवाए। अब चोर के लिए, उसके लिए ये बात पॉजिटिव थी, क्योंकि अब वो संतुष्ट हो चुका था कि उसके घर में अब चोर एंटर नहीं कर सकता। लेकिन उस चोर के लिए वो बात बहुत नेगेटिव थी कि अब वो चोरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क को समझना पड़ेगा और फिर आपको वहीं पर ध्यान केंद्रित करना है जहाँ आपका जो मैनिफेस्ट है उसी पर आपको ध्यान होना चाहिए, ना कि लोगों की बातों पर। जब आप खुद ऐसे होंगे तो आप देखोगे ऐसे लोग अपने आप ही हट जाएंगे, या तो वो आपसे इस तरीके की बातें ही करना बंद कर देंगे। आप खुद को चेंज करें, खुद के थॉट्स पर ध्यान दें, ना कि ये कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, वो कैसी बातें करते हैं, आपको कैसा फ़ील कराते हैं। आप ध्यान दो कि आप क्या सोचते हो और कैसा फ़ील करते हो। फिर आप देखेंगे कि वो लोग, आप भी सोचेंगे कि वो लोग कहाँ चले गए, या तो फिर वो आपके घर के ही लोग हैं, पेरेंट, वो खुद आपसे इस तरीके की बातें करना खुद ही बंद कर देंगे, वो करेंगे ही नहीं ऐसी बातें। वाइब्रेशन, आपको ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करनी है। जब आप ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे तो आप मिरेकल देखेंगे। आप देखेंगे कि वाकई में ऐसा होता है, तो मिरेकल्स था, है ना। तो ये है, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं, बल्कि वो पॉजिटिव है जो आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं बस उसी पर ध्यान दीजिए, उसी पर काम कीजिए और उसी पर फोकस रखिए। अपने थॉट्स को चेक करते रहिए। आप ऐसा करेंगे, आप 100% अपने मैनिफेस्ट में सफल होंगे, पूरा कर पाएंगे उसको। बस अपने आप पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय, जय श्री महाकाल।